हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के रेलवे में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार हैं। तो देखते हैं आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन है जिसको बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के बने हुए उस ऊष्मामापी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान स्मॉल जी में ज्ञात कीजिए यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45% की वृद्धि होती है तो तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स है। तो इसमें हमको ऊष्मामापी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो क्यू होता है हमारा हीट ऊष्मा, एम द्रव्यमान, सी विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी तापमान। तो क्यू का डेल्टा क्यू हमारा दिया है 3.6 किलो जूल। 3.6 किलो जूल। तो 3.6 किलो जूल को पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। एम का मान पूछा है, सी का मान 0.4 जूल है और डेल्टा टी 45 डिग्री है। अब हम मान रखेंगे फार्मूले में। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू का मान दिया है 3.6 × 10⁻³ और यम का मान निकालना है। सी का मान दिया है 0.4 और डेल्टा टी का मान दिया है 45। तो एम का मान यहाँ से 3.6 × 10⁻³ ये बटे में चल जाएगा 0.4 × 45। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो एक अंक बाद दशमलव है तो एक हट जाएगा तो 3 36 हो जाएगा × 10⁻³ और ये बटे 4 × 45 हो जाएगा। 4 9 36 और 9 5 45 यानी कि 1000 बटे 5, 5 दूनी 10, 200 आ गया हमारा। ये तो द्रव्यमान, तो ये 200 की आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, 200 किग्रा में आएगा। तो 200 द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 3.6 × 10⁻³ है और ये 0.4 45। ये एक अंक दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करते हैं, दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा 36 बटे 4 × 45 और उसके बाद फिर ये 4 9 36 और ये 9 5 45 तो 1000 बटे 5 200 किलोग्राम पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माप और एक 1.92 न्यूटन भार वाली लकड़ी के टुकड़े का घनत्व ज्ञात करना है। तो इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। भी का मान वॉल्यूम जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसी का मान दिया है 6 × 8 × 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों का गुणा हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए, क्यूब है तो 10 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 ठो है डबल डबल तो क्यूब है तो यानी 100 का 3 बार गुणा यानी इस 240 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर या 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो जब यहाँ मीटर 1 मीटर में है इतना, तो क्यूब है 3 बार यानी 10⁻⁶ हो जाएगा। इस हिसाब से ये बेसिक चीज है जो कि पता होना चाहिए। फिर W = mg फार्मूला होता है द्रव्यमान = ये, तो W का मान 1.92 और ये m का मान ρ × v होता है फार्मूला। ये दो बेसिक फार्मूले हैं, W = mg और m = ρ × v। तो ये रो से 1.92 अपान ये बटे में चल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10⁻⁴ 192 बटे 24 × 10⁻², 24 8 192 800 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ये आपका सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये हमारा लकड़ी का घनत्व तो निकल गया। रो का मान डेंसिटी 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका ठीक आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 50 किलोग्राम का एक लड़का
100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल हो तो v मीटर प्रति सेकंड में मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आप देखेंगे 50 किलोग्राम का एक लड़का है और 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को इतना चाल से चलता है, तो स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा मतलब दोनों का गतिज ऊर्जा टोटल 76.8 किलो जूल है। तो v का मान ज्ञात करना है। तो हमारा गतिज ऊर्जा में फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी k = हाफ mv स्क्वायर। तो k का मान 76.8 × 10⁻³ यम, और ये यम का मान जो है, अब इसमें दोनों का दिया है, लड़का और स्कूटर दोनों का गतिज ऊर्जा इतना है, यानी यहाँ लड़के और स्कूटर दोनों का द्रव्यमान जुड़ेगा। तो ये 100 और 50 150 हो गया है। 150 × v स्क्वायर का मान, अब ये यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 256 × 100/25 हो जाएगा, काटने पर 5 से इधर, और उसके बाद ये आपका v अंडर रूट में है, तो 256 × 100/25, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 16 हो गया। उसके बाद 100 का 10, ये 5 का 25 का 5, तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 मीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से हमारा v का मान आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आंसर है, सही आंसर है। इस टाइप से आप आज 3 प्रकार के क्वेश्चन सीखे, जिसमें द्रव्यमान कैलोरी वाला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि डेल्टा Q = mc डेल्टा t, और एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला W = mg और m = ρ × v। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, ये हो गया। और तीसरा है k = हाफ mv स्क्वायर, तो इससे आप ये सवाल देख सकते हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें से कि एक क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है, चाहे इसका आ जाए चाहे इसका। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो डेली इसी तरह के हम आपको क्लास करवाएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, रीजनिंग, मैथ, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एकदम आया हुआ क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और डेली इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जिस दोस्तों को आप कुछ हेल्प करना चाहते हो तो उनके पास भेजें, जिनको आवश्यकता हो, और पढ़ें। धन्यवाद।